प्रिय भाई बहनों, कभी कभार हम अपने जीवन से हताश हो जाते हैं और हमें अपने जो हालात हैं, जो दुख तकलीफें हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो दबाव है, वो बड़ा लगने लगता है, हमें पहाड़ जैसा लगता है। पर प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है। परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की अगुवाई जो हमारे जीवन में, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे उत्तम है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि जब आप आज की रात की प्रार्थना में मेरे साथ शामिल होंगे, आप सेम नहीं रहने वाले। जब आप खुदा के कलाम को लेंगे, आप सेम नहीं रहने वाले। ये पहाड़, जो विपत्तियां, ये दुख, ये परेशानियां आपको बड़ा लग रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़े हैं, ये कैसे जाएंगी। पर प्रिय भाई बहनों, वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन भेज कर वो चंगा करता है। अगर बीमार है तो आज वो चंगे हो जाएंगे, अगर परेशानी में तो दुख तकलीफें आज वो चली जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा बड़ा है। ये परिस्थितियां, ये हालात बड़े नहीं है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंद की पाक प्रेजेंस में। मैं पास्टर रेखा, और मैं विश्वास करती हूँ आप सब मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित है। आइए प्रिय भाई बहनों, रोजाना की तरह हम प्रार्थना में चलते हैं। पहले खुदा की पाक रूह की सहभागिता को मांगेंगे, फिर खुदावंद का कलाम लेंगे, और उसके बाद आप सभी के लिए प्रार्थना होगी। मेरा विश्वास है कि जब आप वचन को लेंगे, प्रार्थना को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, आप सेम नहीं रहने वाले। हालेलुया। साथ अपने होठों को खोले और प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, आने वाली रात के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते कि आपने दिन भर हमें संभाला है, हमारी जरूरतों को देखा, हमारे दुख, हमारी तकलीफों को देखा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और ये आशा करते हैं खुदावन, ये दुख पिता परमेश्वर खुदावन हमें तुमसे दूर ना करने पाएगा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरी पाक रूह की सहभागिता को मांगती हूँ, तेरे साथ को मांगती हूँ खुदा। जितना वचन हम आज पढ़े, सुने, देखे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे पाक रूह के वसीले से हो पिता। तेरा पाक रूह हमें बुद्धि, हमें समझ, हमें ज्ञान दे पिता परमेश्वर। तेरा पाक रूह हमारी आत्मिक आंखों को खोले, हमारी आत्मिक बुद्धि और ज्ञान को खोले मेरे सामर्थी परमेश्वर। और आज तेरा वचन हमें तसल्ली दे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में। सब बोलिए आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। तो आइए प्रिय भाई बहन, हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति में। प्रिय भाई बहन, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, देखते कि कैसे परमेश्वर ने इस धरती आकाश को, सारी नदी, सारे एनवायरमेंट की कैसे प्रभु ने सृजना किया, कैसे प्रभु ने हमें बनाया अपने हाथों के द्वारा। सब कुछ प्रभु ने बना दिया। और प्रिय भाई बहनों, आदम और हवा बनाए गए, और आदम था वो प्रभु की आज्ञा मानने वाला था, पर जो हवा थी वो भरमाई गई एक सांप के द्वारा, शैतान के द्वारा वो भरमाई गई। और जिस फल को शैतान उसे कहता है, देख वो कितना मन भावना फल है, उसे तू खा, ये देख, ये तुझे भरे बुरे का ज्ञान देगा, देख तू उससे बड़ी हो जाएगी। मतलब वो उसे कह रहा, उकसा रहा है, शैतान उकसा रहा है और कहता है देख वो फल कितना सुंदर है, उसे तू खा। हालेलुया। और क्या करती है, वो उस फल को देखती है, उसे मन भावना लगता है और उसको तोड़ती है और खाती है, और उसके द्वारा श्राप आ जाते हैं मनुष्य के जीवन में। हालेलुया। आज भी प्रिय भाई बहनों, आज भी शैतान हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा। प्रिय भाई बहनों, वो सुंदर सुंदर हमें वस्तुएं, इस संसार की अभिलाषाएं हमें दिखाने की कोशिश करेगा कि देख तू प्रभु प्रभु करती है ना, देख तू प्रभु प्रभु करती है, कोई वो देख तू प्रभु प्रभु करती है, तेरा प्रभु कहाँ है? देख तेरे पहाड़ जैसा दुख है तेरा, ये कम क्यों नहीं हो रहा है? देख ये तेरे हालात हैं क्यों नहीं बदल रहे हैं? प्रिय भाई बहनों, आपने क्या करना है? अगर तो आप समझदार होंगे, आपके पास आत्मिक आंखें होंगी, तो आप देखेंगे आत्मिक आंखों के साथ जो दुख है वो मुझे डुबो नहीं पाएगा। ये जो दुख है, ये परिस्थिति है, जो पहाड़ है, ये मेरे ऊपर ढह नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ। मैं दुखों को सहने के लिए चुना गया हूँ, और दुखों को सहकर ही मैं आगे बढ़ने के लिए मैं चुना गया हूँ। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली होंगी, तो आप, जो शैतान आपको कह रहा है देख तेरा दुख कितना पहाड़ जैसा है, देख तेरी परिस्थिति नहीं बदली, तेरा कर्ज नहीं जा रहा, तेरे सिर पर छत नहीं है, तेरे मकान कच्चे हैं, तेरा बीजा नहीं लग रहा है, तेरे सिर पे बीमारी है, शैतान भरमाने की कोशिश करेगा। अगर आप आत्मिक आंखें आपकी खुली होंगी तो आप सब शैतान की प्लानिंग को समझ पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, जो हवा थी उसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी अभी तक, वो देख नहीं पाई, वो देख नहीं सकती थी आंखें, तो वो जान लेती कि अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा इस फल को खाना है, मुझे नहीं खाना है, क्योंकि उसे
बुद्धि होती उसके पास ज्ञान होता, उसे समझ होती, वो आत्मा से देखती कि ये फल जो है ये मेरे परमेश्वर की आज्ञा मुझे दी गई है, इस फल को नहीं खाना है, वो समझ जाती और उस फल को ना खाती। पर उसने अपनी आत्मिक आंखों का सहारा नहीं लिया, उसने शारीरिक आंखों का सहारा लिया कि वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, मैं उसे तोड़ के झट से मैं अपने पेट में डाल दूं। उसने अपनी आत्मिक आंखों का नहीं बल्कि शारीरिक आंखों का ध्यान किया। आज प्रिय भाई बहनों, आज आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपने ये नहीं देखा है ये मुझे बीमारी खा जाएगी, ये शुगर है, ये बीपी है, ये पथरी है, ये सब कुछ है, जो भी बीमारियां हैं ये बीमारियां बढ़िया हैं। नहीं प्रिय भाई बहनों, ये बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के आगे बिल्कुल छोटी एक चींटी के समान है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपने विश्वास करना है, दृढ़ में रहना है, भरमाए नहीं जाना है। प्रिय भाई बहनों, वो वचन में लिखा आता है चुराने और घात करने, नष्ट करने के लिए वो आएगा, आपके मन को भटकाने के लिए, पर आपने भटकना नहीं है, हवा की तरह भटकना नहीं है। प्रिय भाई बहनों, आपने चालाक बनना है, आपने भी चतुर बनना है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, अगर आप अपनी आत्मिक आंखों खोलते हो, अगर आप वचनों को सुनते हैं कि वचन हमें क्या कहते हैं, आप हो सकता है आप चर्चों में जाते हुए, भवनों में आप जाते हैं, आप प्रभु का वचन सुनते हैं, पर क्या आप उस वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो कोई भी शैतान आपको भरमाने नहीं पाएगा, वो आपको बीमारी देके रोग देके आपको चिंता में नहीं डालने पाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे देखेंगे, हाँ, हवा की आत्मिक आंखें बंद थी और उसने शरीर से देखा कि ये बड़ा मन भावना फल है, मैं इसे खाऊंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। उसने अपनी आंखों से देखा और वो उसके कारण पाप आ गया धरती पर। हालेलुया। आपने इन वचनों को देखना है। हर एक वस्तु जो मन भावनी होती है प्रिय भाई बहनों, वो आपके लिए नहीं होती है। हर एक वस्तु जो आपको देखने में सुंदर लगती है वो खाने में भी सुंदर नहीं होती है प्रिय भाई बहनों, वो आपके लिए जहर का काम करती है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हर देखने वाली वस्तु जो आपको सुंदर लग रही है उसके पीछे नहीं भागना, उसकी सच्चाई के पीछे भागना कि ये जो मुझे दिख रहा है ये सुंदर, क्या सच में ये सुंदर है? हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते। मेरे साथ आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते तेरे आगे खुदा, जैसे अपने वचन के द्वारा देखा खुदावंद कि कैसे खुदा हवा थी खुदावंद, वो देखने के द्वारा भरमाई गई, उसे फल अच्छा लगा, सुंदर लगा और सोचा कि झट से मैं खा लूं, पर उसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी। अगर उसकी आत्मिक आंखें खुली होती तो ये पाप वो ना करती, ये गुनाह वो ना करती। मेरे पिता परमेश्वर, वो शैतान के भरमाएगी पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जितने भाई लोग, जितनी बहनें, बंधु सब देख रहे हैं खुदा विश्वास, जब बड़े छोटे देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। यानी कि जो बीमारियां ने पहाड़ जैसी लग रही है खुदावन पिता परमेश्वर, जब तेरी आत्मिक आंखें खोले तो ये बीमारियां से एक चींटी के समान लगने पाए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर का भरोसा तुझ पर हो कि हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो ही सबसे उत्तम है। ये बीमारियां कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, ये दुष्ट आत्मा कुछ नहीं है, ये रोग कुछ नहीं है, ये परेशानी जो घर में कलेश ये कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। आज से खुदा की आत्मिक आंखें खुलने पाए और तेरा प्रकाश को ये लेने पाए, तेरी योजना को अपने जीवन में पूरे हो देखने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे खुदा प्रभु। जब हमने पुकारा रूह सच्चाई के साथ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। हो सकता है मेरी बहनें, मेरे भाई बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, घर के कलेशों से कर्ज है, घर में कच्ची छत है खुदावन, और पिता परमेश्वर तरस रहे खुदावन कि हमें अच्छा घर मिले पिता परमेश्वर। हो सकता है ऐसे भाई बहन होंगे जिनके कामकाज नहीं बनते खुदावन पिता परमेश्वर, बेरोजगार खुदावन। हो सकता है ऐसे भाई बहन होंगे जिनको खाने की भी पिता परमेश्वर बड़ी किल्लत रहती है। हो सकता है ऐसे भाई बहन होंगे जिनको बीमारियां, रोग है, तरह तरह की दवाइयां खा के थक चुके हैं, दवाइयां काम नहीं कर रही है पिता परमेश्वर। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, यीशु तेरे नाम में हर अंधकार की शक्ति जो इन्हें रोग देती है, इन्हें कलेश देती है, इन्हें बीमारी देती है, प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा पिता प्रकाश इनके मध्य में आ जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना, अपनी विनती को सुना है, कबूल किया, जो हमने मांगा सो हमने पाया। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाले नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप सब ब्लेस है, इसी तरह इस चैनल पे बने रहना, प्रार्थना को निरंतर सुनना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप हमारे चर्च के लिए दान देना चाहते हैं तो नीचे जो गूगल पे नंबर आया है यहाँ पर आप दान भी कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।